हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 10 का दम, इसमें अब जो क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके का है। आपके पास बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर क्लोरीन AlCl3 का रिएक्शन है, इसे फर्स्ट बनाना है। फर्स्ट के ऊपर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, इसे सेकंड बनाना है। इस सेकंड के ऊपर अगेन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, इसे थर्ड बनाना है। थर्ड के ऊपर फिर से कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, इसे फोर्थ बनाना है। फोर्थ के ऊपर KOH का रिएक्शन है, इसे फिफ्थ बनाना है। ये जो थर्ड आपने पहले बना रखा है, इसी के ऊपर KOH का रिएक्शन से सिक्स्थ बनाना है। सिक्स्थ के ऊपर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से सेवन्थ बनाना है। ये जो आपने फोर्थ बना रखा है, इसी फोर्थ के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन है, अमोनिया का रिएक्शन से एट्थ बनाना है। और इसके ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर से नाइन्थ बनाना है। और ये जो नाइन्थ बन जाता है, इसके ऊपर मेसेटिलीन का रिएक्शन है, इस मेसेटिलीन के रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग 10th बनाना है। सोचिए कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। सोचिए, एरोमेटिक चैप्टर में, बेंजीन चैप्टर में आपने कौन कौन से रिएक्शन देखे हैं, एनालाइज करिए, रिकैप करिए। 5 ही तो जनरल रिएक्शन है एरोमेटिक के। पहला हैलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और पांचवा फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। मतलब उन्हीं में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो कहानी में है क्या, क्लोरीन है, AlCl3 है। मतलब AlCl3 की मौजूदगी में क्लोरीन टूटेगा, Cl+ बनाएगा। इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन के ऊपर रिएक्शन करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्लोरोबेंजीन बना देना है। तो बेंजीन के ऊपर हैलोजिनेशन रिएक्शन कराते हुए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग क्लोरोबेंजीन बना देना है। क्लोरोबेंजीन जिसमें क्लोरीन है, क्लोरीन -I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, मतलब घर में पैसा कम कर रहा होगा। बेंजीन के पास H है, रेफरेंस वैल्यू है, रेडिबली पैसा बेंजीन में ज़्यादा है। लेकिन जब क्लोरोबेंजीन बन गया और उसके बाद कह रहा है कि इसके ऊपर नाइट्रेशन कराना है, तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, और जो लोन पेयर है इसका नेचर कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो 4 टर्म्स आते हैं, एक आता है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एक आता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, एक आता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक आता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब घर से पैसा खींचना या घर को पैसा देना। जो घर से पैसा खींचता है उसे बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, और जो घर में पैसा लाता है उसे बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या है कि बनने वाला इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। अगर ऑर्थो पैरा पे आने से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इंटरमीडिएट की, तो उस तरह के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और मेटा के आने से इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता हो तो उसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो पहचानोगे कैसे कि अगर बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अल्काइल ग्रुप है, तो इसका नेचर होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम मल्टीपल बॉन्डेड है अपने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, लोन पेयर नहीं है। जैसे NO2, सल्फोनिक एसिड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड एस्टर, ये सब कनेक्टेड हैं। फुल्ली पॉजिटिव चार्ज है जैसे NH3+, ठीक है, और लोन पेयर नहीं है सबसे बड़ी बात, तो उस केस में इसका नेचर कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो चूंकि क्लोरोबेंजीन लेके चल रहे हैं, और क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर इसके ऊपर फिर से नाइट्रेशन करा रहे हो, फिर से अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो, नाइट्रेशन करा रहे हो, तो इसका आने वाले इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर आएगा। लेकिन चूंकि ऑर्थो पे स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा होगा, पैरा पे स्टेरिक फैक्टर कम होगा, इसका मतलब अगर मेजर माइनर के टर्म्स में देखें तो पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। अब कहानी में आ चुका है क्लोरीन जो -I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कहानी में आ चुका है NO2 जो -M से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मतलब घर में दो लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, और फिर भी गरीब को पैसा देना है। मतलब फिर से इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन कराना है। मतलब एक घर से पैसा खींच रहा -I से, एक घर से पैसा खींच रहा -M से, लेकिन यहाँ छुपा हुआ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लाऊंगा, पॉजिटिव बनाऊंगा, छुपा हुआ +M मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है, तो वीक वाला डिसाइड करता है कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। तो इसका पैरा ब्लॉक है, ऑर्थो पे लाइए और ऑर्थो के कॉरस्पॉन्डिंग ये बना लीजिए। कहानी में अब दो नाइट्रो -M से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, एक Cl -I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। घर में थोड़ा बहुत जो पैसा था वो भी चला गया, लेकिन फिर भी गरीब को पैसा देना है, अगेन देना ही है। डिसाइड कौन करेगा, Cl।
क्यों? क्योंकि Cl की वजह से अगर इसके ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल लाओगे, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, रेजोनेंस पॉजिटिव यहाँ आएगा, रेजोनेंस पॉजिटिव यहाँ आएगा, Cl का लोन पेयर उसको स्टेबल बना देगा। दैट मीन्स डिसाइड करेगा Cl, और Cl की वजह से इसके ऑर्थो पे NO2 लाओ और लाकर ये बना दो। मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन आपने बना लिया। अब इसके ऊपर कह रहा है कि KOH का रिएक्शन है, KOH OH माइनस, मतलब न्यूक्लियोफाइल, मतलब पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक। मतलब खोजिए कहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ कार्बन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस है, यहाँ कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्लोरीन को हटा सकता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पिक्रिक एसिड बना सकता है। कॉमन नेम याद रखिए कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कॉमनली हम जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? पिक्रिक एसिड। अब ये जो पर्टिकुलर आपने थर्ड बना रखा है, ये जो पर्टिकुलर थर्ड बना रखा है, इसी के ऊपर कह रहा है KOH का रिएक्शन है। सोचिए KOH मतलब OH माइनस, OH माइनस होता है न्यूक्लियोफाइल, अगेन इस क्लोरीन को हटा देगा, हटाकर यहाँ OH ला देगा, और OH ला देगा तो हित बनाओगे। अब कह रहा है कि नाइट्रेशन, और अगर नाइट्रेशन कराना है तो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डिसाइड कौन करेगा? सोचिए, एक घर में पैसा लाने वाला है, दो पैसा घर से लेके जाने वाले हैं, और किसी गरीब को पैसा देना है, डिसाइड कौन करेगा? डोनेटिंग। दैट मीन्स इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है, और एक ऑर्थो एक पैरा ब्लॉक है, ये ऑर्थो खाली है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ला दो। तो यहाँ से भी आपने जो बना लिया वो क्या बना लिया? पिक्रिक एसिड। अब क्वेश्चन आया कि सर ऊपर से भी आपने पिक्रिक एसिड ही बनाया, नीचे से पिक्रिक एसिड ही बनाया, इतना काम क्यों करवाया? इसलिए करवाया बच्चों क्योंकि यहाँ से जब पिक्रिक एसिड बना और यहाँ से पिक्रिक एसिड बना, अब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि बताओ पिक्रिक एसिड कहाँ से अच्छे से बनेगा? Which method is best for the preparation of picric acid? मतलब ये जो पर्टिकुलर यहाँ तक तो सेम है, थर्ड से यहाँ जाए तब पिक्रिक एसिड अच्छा बनेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ जाए तब पिक्रिक एसिड अच्छे से बनेगा। सोचिए मतलब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बना दिया है, इसके ऊपर पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, तब पिक्रिक एसिड अच्छे से बनेगा, या पहले इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, तब पिक्रिक एसिड बनेगा अच्छे से। तो बच्चा सोचता क्या है? बच्चा सोचता है सर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, पार्शियल पॉजिटिव बढ़ गया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होगा और ये बना लेगा। बोलता है सर कि यहाँ पर 2 नाइट्रो लगे हुए हैं, इसको अटैक करना डिफिकल्ट है, यहाँ 3 नाइट्रो लगे हुए हैं, अटैक करना आसान है। लेकिन दिक्कत है मेरे दोस्त कि यहाँ से यहाँ जाना मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, NO2 का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, NO2 का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, Cl का -I, मतलब घर में 3 बदमाश लोग हैं जो पैसा खींच रहे हैं और गरीब को पैसा देने की बात हो रही है। जब ये बन जाएगा तब ना रिएक्शन फास्ट होगा, मतलब पहले यहाँ पर पहुंचो फिर रिएक्शन कराओ। लेकिन यहाँ से क्या किया कि जब 2 नाइट्रो और एक Cl का -I और यहाँ 2 का -M, घर में पैसा नहीं है तो OH माइनस का रिएक्शन कराकर OH लाकर घर में पैसा ला रहे हो। मतलब OH का स्ट्रॉन्ग प्लसिंग की वजह से अब यहाँ पर पैरा ऑर्थो पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन रिच बन गए, ऑर्थो पैरा ब्लॉक है, एक ऑर्थो रिच है, अब इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करा सकते हैं। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराओगे तो घर में पैसा ही नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल को पैसा दे नहीं सकता है, ये बनेगा ही नहीं, और जब ये बनेगा ही नहीं तो आगे रिएक्शन जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराकर ये बना सकते हो, और OH के कारण ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस आएगी, पैसा बढ़ेगा, और जब पैसा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रिएक्शन होगा, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर रिएक्शन करके पिक्रिक एसिड बना सकते हो। तो पिक्रिक एसिड बनाने का नीचे वाला तरीका ज़्यादा अच्छा तरीका है, पिक्रिक एसिड बनाने का ऊपर वाला तरीका उतना अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन बच्चा उसको सोचता है, होता ये है। अब सोचते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपने फोर्थ बना लिया, ये जो पर्टिकुलर फोर्थ बना लिया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन है। अमोनिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगेन इलेक्ट्रॉन रिच है, और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसी के ऊपर अटैक करके Cl को हटा देगा, और Cl को हटाकर कॉरस्पॉन्डिंग NH2 ला देगा। मतलब आप बना चुके हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन, और जो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन बना चुके हो और इसके ऊपर Na-NO2HCl का रिएक्शन करा रहा है। सोचिए कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है कि व्हेन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद Na-NO2HCl at 0 to 5 degree Celsius temperature give diazonium salt as a product. This reaction is called as diazotization reaction.
यही तो है। तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है और इस NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करना है। NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करना है और एक बार N2Cl बन गया, अब इसका रिएक्शन करा रहा है मेसिटिलीन के ऊपर। सोचिए N2Cl मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाइजोनियम सॉल्ट, और जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस नाइट्रोजन के ऊपर भी हो सकता है और किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन के ऊपर भी हो सकता है। अब अगर बेंजीन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, तो वो इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है और कॉरस्पॉन्डिंग N2PH जुड़ जाता है। लेकिन अगर सिस्टम में बेंजीन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, जैसे Cn- है, Cl- है, Br- है, NO2 है, साइनाइड है, तो यहाँ अटैक करके N2 को हटा देते हैं। लेकिन बेंजीन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है, जैसे आपका मेसिटिलीन है, जैसे फिनॉल है, जैसे आपका अल्फा नेप्थॉल है, बीटा नेप्थॉल है, एनिलीन है, एन डाइअल्काइल एनिलीन है, इस तरह की चीज़ें होंगी तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन कराना है। और डाइजो कपलिंग रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इस पर्टिकुलर पे ऑर्थो पे लाकर इस डाइजोनियम सॉल्ट को जोड़ देना है। चूंकि मेसिटिलीन का ये तीनों के तीनों पोर्शन आइडेंटिकल है, कहीं भी जोड़ सकते हो और कहीं भी जोड़ते हुए ये बना सकते हो। तो इस 10 के दम के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या क्या चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। इस 10 के दम के कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले पिक्रिक एसिड बनाने का अच्छा तरीका क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस 10 के दम के कॉरस्पॉन्डिंग ओरिएंटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बेंजीन की सारी पोजीशन एक जैसी है, कहीं भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे एक ही बनेगा। लेकिन अब क्लोरोबेंजीन आते ही 3 पोजीशन खुल गए, ऑर्थो मेटा पैरा। Cl का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब ऑर्थो पैरा पे सोचना है, मेटा पर नहीं सोचना है। अब ऑर्थो पैरा में भी अगर एक ही लिखना हो, मेजर की बात करना हो तो पैरा बनाना है क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस कम है। अब 2 आ गए, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वीक, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रॉन्ग, और इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करना है तो वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिसाइड करता है और उसकी बेसिस पे आपके ऑर्थो पोजिशन पे अगेन इलेक्ट्रोफाइल लाना है। अब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रोफाइल लाना ही लाना है, तो वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिसाइड करेगा, उसके ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल लाना है। अब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो KOH NaOH थोड़ा बहुत गर्म करके पानी के द्वारा भी रिएक्शन करा के पिक्रिक एसिड हम बना सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब 2,4-डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है क्योंकि घर में पैसा बहुत कम है। तो घर में पैसा लाने के लिए पहले इसी के ऊपर KOH का रिएक्शन कराकर पहले 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल बनाओ। फिनॉल बनते ही OH का प्लस है ऑर्थो पैरा को रिच बना देगा। जो ऑर्थो पैरा रिच बन गया तो ऑर्थो के द्वारा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करा के पिक्रिक एसिड बना सकते हो। तो पिक्रिक एसिड बनाने की तरीका सबसे अच्छा है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी दिखा रहा हूं कि मेसिटिलीन जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप लगे हुए नहीं हैं, OH का, NH2 का, NR2 का, इसका प्लसम लगा हुआ नहीं है, फिर भी ये डाइजो कपलिंग रिएक्शन देता है। कैसे देता है? ऐसे देता है, मतलब 3 अल्काइल का प्लस हाइपर कंजुगेशन प्लस I दैट मीन्स अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और बढ़ाने के बाद इस रिएक्शन को हम सोच सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिपोर्टेड है। तो कैसे बनता है ये? पहले आपने 2,4-6 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के ऊपर पहले अमोनिया का रिएक्शन करके Cl को NH2 में कन्वर्ट किया, फिर NH2 को N2Cl में कन्वर्ट किया, तो डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया। और एक बार डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो इसका मेसिटिलीन के ऊपर रिएक्शन करा दो। ध्यान से देखो, तीनों के तीनों मिथाइल इन्हीं पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। और जो तीनों के तीनों मिथाइल इन्हीं पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तीनों सिमेट्रिकल पोजीशन पे हैं, तो कहीं से भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कराकर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डाइजो कपलिंग रिएक्शन नाम से होता है, करा दो। तो होप ये 10 का दम आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को इनहेंस कर रहा होगा। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन को करने के लिए आप चाहें तो मेरी बुक 10 का दम जो अवेलेबल है अमेजन पे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। इस बुक के अंदर 101 इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनडायरेक्टली 1010 क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को इनहेंस करता है। क्वेश्चन के साथ साथ इस बुक के अंदर आंसर भी है जो आप अपने आंसर के थ्रू मिला सकते हो। अगर कोई गलती हो रही हो उसे सुधार सकते हो। और सब्जेक्ट को इनहेंस करने के लिए मेरे वीडियो सॉल्यूशंस को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बनाइए। इस क्वेश्चन में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर मिलते हैं और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर को दूर करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए गुड लक, गुड डे।